वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में एक गवर्नमेंट ही सबको हैंडल नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। जब कोई डिज़ास्टर आता है, कोई बीमारी जैसे कोरोना आई, तो सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत आगे बढ़ के बेस्ट दिया। ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यकीन करें उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की और उन्होंने लोगों की खिदमत की। इसी तरह आपने देखा होगा सैलाब आया, ये एक डिज़ास्टर एक बहुत बड़ा रिसेंटली आया, जिससे लोगों के घर बिल्कुल निस्त व नाबूद, फसलें तबाह, जानवर माल मवेशी। उसमें फिर लोग, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वहाँ जाके उन लोगों को राशन पहुँचाया। और बारिशें हो रही थी तो वो एक अलग वहाँ पे कैंप लगाए, उनको बहुत फैसिलिटेट। फिर बीमारियाँ, जब ऐसी जगह होती है गंदगी बढ़ जाती है, बीमारियाँ पनपती हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को मेडिसिन पहुँचाना और बहुत सारी ऐसे खदमात अंजाम दी। यकीन करें, मैं एक बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस ना हो तो सिर्फ एक हुकूमत वक्त ये तमाम डिज़ास्टर को फेस नहीं कर सकते। ये बात मेरी बात में कितनी सदाकत है, वो यहाँ पर मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे गेस्ट हैं, वो बताएंगे। और मेरे अक्सर प्रोग्राम में वो तशरीफ़ भी लाते हैं। उनका डोमेन बहुत हल्का है, बाप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उनके इर्द गिर्द होती हैं, वो उनको ओब्लाइज करते हैं। ग्लोबल अवार्ड हो या ग्लोबल इंटरनेशनल वर्किंग हो, उनका नाम माशाल्लाह उसमें सरफहरिस्त है। मैं कहूँगी रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें नज़र नहीं तो कुछ लोग बड़े हिडन काम कर रहे होते हैं, साइलेंट, लेकिन तमाम इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका काम है। और पाकिस्तान में तालीम की बात करूँ, डिफरेंट छोटी छोटी जगहों पे वहाँ पे बुक्स पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचाना, डिज़ास्टर में आगे एक कदम आगे बढ़ के काम करना। और वो हैं हमारे साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेती हूँ, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर महबूब निज़ामी, चेयरमैन है निज़ामी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं महबूब भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? आप सबके महबूब हो गए अब तो जी। और थैंक्स फॉर कमिंग विनर शो। और अब बात करूंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन माशाल्लाह मेरे साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन भी तशरीफ़ रखती है, उनसे भी मैं मिलवाती हूँ। जी, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और इनका नाम है डॉक्टर अदनान सैमी, चेयरमैन है आदम वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका भी काम, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें आपका काम भी ज़बरदस्त है और यही सारे डोमेन में आप भी काम कर रहे हैं, तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। हम चलते हैं महबूब साहब के पास। महबूब साहब, मेरे जब ये सैलाब का एक डिज़ास्टर आया था, उसमें फिर ये यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ कितने बुरे हालात हैं और कैसे लोग फेस करते हैं। सबसे पहले मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी, महबूब साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से डोमेन को टच करती हैं? और या तो मैं तो ऑलराउंडर ही देखती हूँ, जब भी डिज़ास्टर आता है आप आगे बैनर लेके खड़े होते हैं और काम कर रहे होते हैं, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसा है। हम तो कोशिश करते हैं, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड एजुकेशन में ज़्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे। जैसे अभी आज से हमारा एक 5 दिन का कैंप है, कटे हुए होंठ बच्चों के आपने देखे होंगे, क्लेफ्ट। तो ये क्योंकि आपको पता है ये बच्चे थोड़े गरीब घरानों के ज़्यादा होते हैं और सीजर केस होता है, छोटी सी माइनर सर्जरी होती है, लेकिन बच्चे अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर किसी का कटा हुआ होंठ हो तो उसको बच्चे कितना पॉइंट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना लेक होता है, वो आगे बढ़ नहीं सकते, ना कहीं जा सकते, उनको शर्मी आती रहती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने कटे हुए होंठ के बच्चे हैं, ये 5 दिन का हमने कैंप लगाया है। कहाँ पे लगाया? कोरंगी क्रिक हॉस्पिटल में। ओके, ठीक है, हमारा कोलैबोरेशन है कोरंगी क्रिक हॉस्पिटल में। जी। आपने ये कैंप टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मेडिसिन भी दी जाएगी, सर्जरी भी बिल्कुल फ्री है और माशाल्लाह एक अच्छे इंतजाम के साथ हमने किया है। 5 डेज तक है। दिल से दुआ निकल रही है और मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। और लोग प्लीज़ नाज़रीन, कितनी अच्छी बात है कि निज़ामी फाउंडेशन के थ्रू और इनके थ्रू जो है महबूब भाई के थ्रू, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कि आपके अगर अल्लाह ने करे किसी बच्चे या बच्चे को, दोनों बच्ची या बच्चे को होंठ कटा हुआ है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑपरेशन होगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमने इसकी अवेयरनेस कैंपेन भी किए, शहर भर में बैनर्स भी लगाए, सोशल मीडिया टूल भी इस्तेमाल किया है कि जितने बच्चे हैं जितने आ सकेंगे 5 डेज़ में इंशाल्लाह हम ये करेंगे। क्या बात। और एक ऐसा सिलसिला है कि देखें, मुस्कुराहट तो सबका हक है। हाय 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 हाय,
और वो बच्चे जो छोटी उम्र के हैं, अगर आज उनको हम किसी काबिल कर देते हैं कि उनका अगर, क्योंकि वो मायूस होते हैं, अपने आप को देखते हैं जब मिरर में, शीशे में, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एक अच्छा फील नहीं आता। लेकिन वो बच्चे जब ठीक हो जाते हैं तो यकीन मानिए ऐसी दुआएं निकलती हैं, वो दिल से होती हैं, इंसान के अंदर से, इनर से। तो ऐसे बच्चों पे काम करना, हेल्थ सेक्टर में बहुत, हम आपको पता है जिस तरह मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी बेस्ड काम है। देखिए गवर्नमेंट भी माशाल्लाह अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर NGOs ना होती, NGOs का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा रोल है और बड़ा अमेजिंग रोल है। देखिए हर सेक्टर में काम हो रहा है और डिफरेंट अपलिफ्ट किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे डिसास्टर हो, तमाम लोग निकल आते हैं। सबसे अच्छी बात पाकिस्तानियों में ये है कि ये ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन है, एक एक फ़र्द, क्योंकि हम एक तो मुसलमान हैं, अंदर का जज्बा है और खैर के काम करने की वैसे भी आदत है हमारा, तो ईमान का हिस्सा है कि आज खैर का काम करेंगे, सदका जारिया है। एक नेक काम हज़ारों नेकियों आपको शामिल मिल जाती हैं, पहले आपके सोचने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम नहीं कर रहे काम, ये शायद हमसे लिया जा रहा है। अल्लाह पाक कहते हैं मुंतखब करते हैं अच्छे लोगों को कि उनसे ये काम करवाया जाए। ये आसान नहीं है जब आप के पास ऐसा कोई बच्चा आपके घर में हो और आपसे कोई लाखों रुपए आपसे डिमांड करे, तो आप तो वहीं जो गरीब बंदा वैसे ही गिर जाता है, कहता है मैं कहाँ अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करवाऊँ, मेरे पास नहीं है पैसे। तो ये एक ऐसा, मैं कहूँगी अंधेरे में एक ऐसा चिराग है महबूब निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो तमाम बच्चे जो हैं या जिनके होंठ कटे हुए वो फ़ौरन आए और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। हम चलते हैं सर के पास और हमारे साथ अदनान साहब मौजूद हैं और इनकी आदम ऑर्गेनाइजेशन, आदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो मैं अदनान साहब से पूछूंगी आपकी वर्किंग कैसी चल रही है और अभी कौन से डोमेन पे आपका वर्क चल रहा है? इस वक्त साभी हमारा जो मेन है औरंगी टाउन का इलाका गाजी गोट है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ विज़िट किया था कोई 6-7 महीने पहले, तो आप यकीन कीजिए मुझे फ़र्स्ट टाइम अंदाज़ा हुआ कि गुर्बत किस चीज़ को कहते हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वहाँ से आने के बाद कई दिन तक खाना खाना मुश्किल हो गया था कि किस तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं और जी रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से, लोगों के ताउन से काम शुरू किया। अभी परसों भी हमने एक मेडिकल कैंप लगाया था आई के हवाले से, आँखों की बीमारियों के हवाले से। माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, बहुत ज़्यादा पेशेंट थे और यकीन करने के एक दिन में हम पूरा नहीं कर पाए ना। तो अब 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा दोबारा वहाँ पर कैंप लगाने का प्रोग्राम है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ये काम करेंगे। यानी कि आप इस तरह जो लोग ज़ाहिर बात है तो गरीब होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते, उनके जहन में ऑपरेशन ये चीज़ें एक बड़ा धमाका होती हैं, तो उस वक्त ये तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने घर से हॉस्पिटल तक जा सकें। लग रहा है का मसला नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जेब खाली। अब मैं कहना नहीं चाहता, वहाँ जो कैफियत मैंने देखी है ना। नहीं, आपने जो एरिया कहा, मैं अक्सर देखती भी हूँ, औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी कस्बा, उसके बिहाइंड बहुत सारी जो पहाड़ के ऊपर, कभी मैं सोचती हूँ यार ये तो हम लोग KP के या उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ लोग रहते हैं, वो यूज्ड टू है, उनके मौसम भी बड़े हसीन है, ग्रीन है। अब ये सूखी पहाड़ियों पर रहना, मजबूरी है उनकी ना, वहाँ वो लोग रिहाइश पजीर हैं और किस तरह वो नीचे उतरते होंगे, किस तरह वो हम लोग पानी की तकलीफ। जो वहाँ बीमार बच्चे हैं, कोई तकरीबन 40 बच्चे हैं जिनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उसके उसमें ना सिर्फ उनके इलाज के ही नहीं, उनके पैम्पर, उनके लिए दूध, उनके खाने पीने के इंतजाम, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवा रहा है और अल्लाह के फजल करम से। सबसे मजे की और अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला शिफा अता फरमा रहा है, सब बेहतर हो रहे हैं इलाज से। यानी ये वो लोग थे जिनको डॉक्टर ने इनकार कर दिया था और तकरीबन मायूस होकर बैठे हुए थे कि, लेकिन जब उनका इलाज शुरू किया, दवाएं दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है उनके अंदर और मामला बेहतर हो रहे हैं। एक बात दिल से निकली महबूब भाई, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्लिक करने वाली हूँ, अभी नाज़रीन गौर से सुनिएगा। कितने साल हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन को? हम तकरीबन कोई 22 साल से काम कर रहे हैं। देखो यार 22 साल, और आज कोई काम करता है तो वो सीट के लिए करता है। क्यों? इनको सीट नहीं चाहिए। इनके मुँह से तो मैंने कभी नहीं सुना मुझे कुर्सी और इक़्तिदार चाहिए। इनको तो किसी चीज़ की तलब नहीं है, ये सिर्फ उस हस्ती से जुड़े हुए हैं, उस हस्ती की खुशी खुशनुदी के लिए। और अल्लाह कहता है जो मेरे बंदों से खुश मैं उससे खुश। तो ये चीज़ है। हम यहाँ पर जो है बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक की जो एक देगें खोल देते हैं और फिर कहते हैं ये वोट हमें मिल जाए और मुझे इक़्तिदार मिल जाए, और उस इक़्तिदार का आप सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मैं ये सब के लिए जर्नल बात कर रही हूँ, किसी एक को पॉइंटेड नहीं कर रही। तो यकीन करें मैं इनको देख रही हूँ, मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा है,
ये मुझे तो मालूम था, मेरा भाई काफ़ी टाइम से काम करे महबूब निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम से, और ख़ास तौर पे बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करिए। बीच में कुछ और ज़ाहिर बात है निगरानी आफतें आ जाती हैं, तो जैसे सैलाब हो गए, उस पर भी ट्रक के ट्रक भर के, गाड़ियों की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस में मेडिसिन लेके जाना। एक बार इन्होंने मुझे भी कहा कि आप चलो, लेकिन जब थोड़ा सा पता चला वहाँ पानी इतने दिन का खड़ा है, वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़रा बात इतना नहीं, एकदम सोच के डर जाते हैं। मैं सच कहूँ, मैं डर गई। मैंने कहा यार पता नहीं वहाँ कुछ लोगों की बोट फंस गई थी, कुछ लोगों की डेथ कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वो इनकी हिम्मत है, यकीन करें, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। तो इनको नहीं ये सीट चाहिए, इन्होंने इसलिए काम थोड़ी किया कि मुझे एक इलेक्शन में खड़ा होना है और मुझे इक़्तिदार चाहिए। तो ये है फ़िक्र है, क्या फ़िक्र है हमें, बड़ा उर्दू मुझे लफ्ज़ इतनी नहीं आ रही, और ये फ़िक्र है, लम्हा फ़िक्रिया, कुछ लम्हा फ़िक्रिया है जो हमें इन चीज़ों की तरफ हमें सोचने पे मजबूर कर दे कि खुदा के लिए अब तो सोच लें, कुछ तो ख्याल कर लें। और ये हमारे हुकूमत वक्त को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्टअप करना चाहिए, इन सबको इकट्ठा करके ये जो काम करें, इनसे हेल्पिंग हैंड लेनी चाहिए। क्या कहते हैं महबूब साहब, अभी आपका जो पॉइंट है ये कटे हुए होंठ पे, मैं ज़ाहिर बात है इसलिए इनका एक टॉपिक इन्होंने स्पेशल हाईलाइट किया, और कुरंगी की तरफ आप कह रहे हैं। तो अब जो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप तो यहाँ पे कैंप लगा रहे, तो आपने सोचा है आगे भी कहीं? हमने ये सोचा है कि 5 डेज़ में, और हमने जगह जगह बैनर्स पे और सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि वो बच्चे, या अगर आप इर्द गिर्द में ऐसे बच्चे देखते हैं जिनका होंठ कटा हुआ है, तो आप कुरंगी क्रिक हॉस्पिटल लेकर आ सकते हैं। नासिर जम के साथ है, हम तो शुक्रगुजार हैं कुरंगी क्रिक हॉस्पिटल के, उनकी मैनेजमेंट के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और अपने साथ एक टीम का हिस्सा बनाया। हमारे पास 5 एम्बुलेंसेस गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी वर्क हम उससे कर रहे हैं। वो बच्चे जो जाना चाहते हैं और उनके पास अगर गाड़ियाँ भी नहीं हैं, सही, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सही, हमारे नंबर्स हैं आपके पास, सोशल मीडिया पे भी है। अपना नंबर बता देना ताकि लोग अगर कटे हुए होंठ के लिए आए तो बात कर लें। मोबाइल नंबर है 03-200 112200, बड़ा इजी नंबर है। अल्लाह करे, अल्लाह पाक, आप इस पे मतलब कॉल करके आ सकते हैं। एक राब्ता नहीं हो पा रहा तो किसी तौर पे, वैसे फेसबुक का भी बता दीजिए कि आपको अगर ज्वाइन करना चाहें आप हमें सर्च कर सकते हैं, गूगल करें, फेसबुक करें, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन, बस सिंपल, उसमें नंबर मेंशन है, तमाम चीज़ें मेंशन है। हम आपको ट्रांसपोर्ट भी देंगे फ्री, आपके बच्चे को लाना ले जाना और फ्री में सर्जरी। और आज 25 तारीख है, आज से 30 तारीख तक ये कैंप है कुरंगी क्रिक हॉस्पिटल में। आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग आ सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके होंठ कटे हुए हैं, आप हमारे पास रेफ़र करें, हमारी टीम आएगी, पिक एंड ड्रॉप भी देगी आपको, उसमें सारी सर्जरी है, मेडिसिन शामिल है, और सर्जरी के बाद की भी जो मेडिसिन है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बेहतरीन। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर ज़रूरी नहीं कि आपके घर में किसी का है, तो अगर आपने इर्द गिर्द किसी को देखा है, उसको नहीं मालूम कि ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करें, उनको ये बात कह के, उनको ये नंबर दे के, या कह दें कि गूगल पे निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन लिखें तो नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये भी एक सदका जारी है, उसको शिफा मिलेगी, सेहत मिलेगी, उसका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये भी दुआ आपको मिल सकती है। तो कहते हैं अच्छा काम करना, अच्छी बात डिलीवर करना, ये भी सदका जारी है। मेरे गलत में भी थोड़ी नेकी इकट्ठी हो गई है। हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ नेकियाँ होती हैं जो खुशकिस्मत आखिर तक लेके जाते। पैसा यहाँ इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन नेकियाँ और सदका जारिया में जो काम करते हैं वो आखिर तक जाता है। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन होती है। मेरी पूरी टीम जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, हमारे ऑनर्स हैं, तो ये जहाँ थोड़ा थोड़ा हम कुछ कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर देख रहा होता है हमारे हर काम को। मैं अदनान साहब के पास हूँ, अदनान साहब जिस तरह आप कैंपिंग कर रहे हो, और अब आपने सोचे औरंगी टाउन से भी बाहर ये कैंप चल रहा होता है आपका, क्या आपने अभी तक फोकस अभी औरंगी टाउन? नहीं, तकरीबन काफ़ी जगहों पे हम ये मतलब कर रहे हैं। अभी जो सैलाब आया था उसमें अंदरूनी सिंध में सकरन के इलाके में जाके हमने मेडिकल कैंप लगाया था, और बहुत बड़े पैमाने पे हमने वहाँ पे इलाज मुआवजे का खिदमत फराहम की थी लोगों को। बिल्कुल, हम तो कश्तियों में बैठ के कच्चे के इलाके में गए थे जहाँ आम कोई जो NGO जा नहीं पा रही थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे, और यहाँ से माशाल्लाह से जितना अनाज और राशन और नाश्ते का सामान हम ले जा सकते थे सब लेकर के गए थे, दिया था अपने लोगों को। बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में ये नेकी के काम हम लोग देखते हैं, जैसे अदनान साहब हैं, महबूब साहब हैं, तो बस ये होता है कि थोड़ा हम लोगों को मालूम नहीं है। और ये बताएं महबूब साहब, आप अक्सर लोग आपको देख के ज्वाइन होते हैं, आपको तो बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन भी करना चाहते हैं,
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क है और बहुत सारे लोग उसमें कंडक्ट होते हैं। कोई भी मैंने देखे है जैसे JDC उसके इतने सारे मेंबर्स हैं, आपके भी हैं माशाल्लाह, मैंने देखा है पूरी टीम है। जब सेमिनार्स, अच्छा सेमिनार्स बहुत करते हैं आप, ये क्या वजह? देखिए सेमिनार अवेयरनेस देते हैं। परसों वेडनेसडे है, वेडनेसडे को भी एक सेमिनार रखा है। देखिए मैंने याद करवाया, आपने याद नहीं किया। अच्छा कहाँ पर है? सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गुलशन इकबाल जो सोशल वेलफेयर का हेड ऑफिस है ऑडिटोरियम है, जी जी, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हमारा मकसद ये है, देखें सभी एक बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एक प्यारा सा और सीधा सा एक कानून है और एक ऐसा हिसाब है जिसको समझने की ज़रूरत है। बेशक। अगर आज हम कोई एक मैसेज किसी को नहीं पहुंचाते, बच्चों पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिन का कैंप है, अगर आपको दाएं बाएं राइट लेफ्ट कोई नज़र नहीं आता, 10 लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं आप, आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि कल आपका बच्चा भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही। फिर आप ढूंढेंगे यार कि मेरे बच्चे के लिए किसी ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल हम सम टाइम देख के गुजर जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अपना ही होता है और हम वहाँ से गुजर जाते हैं। हमें रुकना चाहिए, उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। हो सकता है हमारे थोड़े से मदद से फर्स्ट एड उसको मिल जाए और वो अपनी जान से ज़िंदगी बच जाए। बेहिस हो गए हम, उसकी जगह मोबाइल उठा के उसकी मदद करना पसंद नहीं करते, हम वीडियो वायरल कर देते हैं। तो इसी तरह सेमिनार करने का मकसद ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा के 17 गोल हैं, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल क्यों ज़रूरी है। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब जो यूथ आ रही है माशाल्लाह, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं और इसको समझ रहे हैं कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, हमें क्या केश करना चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बिल्कुल हर चीज़ की। हम हेल्थ पे कर रहे हैं ये प्रोग्राम, क्योंकि 24 अक्टूबर को जो हमारा वर्ल्ड एक इंटरनेशनल इवेंट आता है, 24 अक्टूबर को कमिंग मंथ में है यूनाइटेड डे सेलिब्रेशन, और उसके साथ हम SDGs कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम ये प्री कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इस प्री कॉन्फ्रेंस से लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। ये मैग्नेटिक सिस्टम है। देखिए हमें ये नहीं कहते हमें डोनेशन चाहिए, आप आएँ अपनी चीज़ लाएँ, जैसे डॉक्टर अदनान ने अभी कहा। और एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, ये बताते भी नहीं है, ये साल में कई बच्चों की शादियाँ कराते हैं। आप क्यों नहीं बता रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काम तो बहुत आ रहे हैं। अरे तो मैं इसीलिए तो देखिए समटाइम ये होता है कि देखिए मेरे पास थोड़ी नॉलेज होगी ना आपसे, एक तो मैं मीटअप पहली बार कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपने हिडन, आप एक लाइव शो जहन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप, महबूब भाई मेरे लिए खुली किताब है ना, तो मैं उनको देखती रहती हूँ। और आपका पहली बार मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, मैं देखे लाइव शो है ना, कोई झूठ बोल के काम नहीं करना चाहिए, एक बिल्कुल फेक लगता है। जो दिल से बात की जाती है ना वो असर करती है। तो आपने इतना प्यारा काम करते हैं, ये नहीं कि नेकी का एक मतलब समंदर ले लिया आपने खुद ब खुद ही। तकरीबन समझने हर महीने में 2-3 शादियां मेरी तरफ से होती हैं, जो भी उनमें मेरे साथ हो सकता है मैं करता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ और, जब आप कह रही हैं तो एक एजुकेशन के अंदर बहुत सारे, मैं 2-1 स्कूलों के पेरेंट टीचर कमेटी का चेयरपर्सन भी हूँ, और उन स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं उनके जो भी ज़रूरियात हैं वो सब हम पूरी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इवन के ये समझ कि मेरे इलाके के लोग जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनकी बेटियाँ अपने वालिदैन से की शिकायत लेके मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें पढ़ना है, अब्बू मना कर रहे हैं। मैं बुलवाता हूँ पेरेंट्स को, कहता हूँ कि आप इनको पढ़वाइए, खर्चा मेरे जिम्मे, बात खत्म। आदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वाओ जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि लोगों को मैं जिन लोगों की हेल्प करता हूँ, जो मेरे साथ नीडी पर्सन है, मेरे उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप है कि लगता है कि जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे करीबी लोग हैं, फैमिली बन गई। बिल्कुल, वो लोग मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम आके डिस्कस करते हैं। PTCL नंबर जरा मेंशन भी कीजिए, अगर कोई कॉल आ रही हो तो मुझे प्लीज ट्रांसफर हियर, ठीक है? टाइम तो कम रह गया, लेकिन वो गुफ्तगू में रह जाती है बात में। इसकी वजह से भी एक और भी कि अगर थोड़ा सा, अगर मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लूँ, तो मैं आपको अपने आदम वेलफेयर ट्रस्ट की जो इब्तिदा हुई वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बेसिकली 1990 से हम लोग काम कर रहे थे और कुरान फहमी के ऊपर हम काम कर रहे थे। मैंने और मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, हम सब बचपन के दोस्त हैं। तो हमने बैनुल अक़वामी इदारा बराए तरवीजुल कुरान बनाया था, और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तरफ राग़िब करें। बेहतरीन। उसमें हम लाखों कुरान अब तक तकसीम कर चुके हैं, लोगों को हम बताते हैं और उनको कुरान तर्जुमे से पढ़ने के लिए देते हैं। पढ़िए, ये पढ़ने की किताब है, सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप समझ के पढ़ेंगे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात के पीछे दौड़ते हैं। आप जो वादे अहकामात हैं उनको लीजिए, जो बात समझ में ना है उसके लिए उलमा कराम मौजूद हैं, आप उलमा कराम के पास जाइए, उनसे पूछिए।
लेकिन कुरान को पढ़िए ज़रूर तर्जुमे में, ताकि एक दफ़ा पता तो चले अल्लाह आपसे कह क्या रहा है। तो यही सिलसिला हमारा चलता रहा। पूरे कराची में हमने सेंटर बना दिए और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा था। हम सिर्फ ये कहते थे कि कोई अपनी तरफ से बात नहीं होगी, कुरान का तर्जुमा पढ़ के सुनाया जाएगा और वादे अहकामात लिए जाएंगे। ये सिलसिला चलते चलते 2007 में जब ये दलदला आया था, 6 या 7 में, उसमें बड़ी तबाही मची थी। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया, कहा कि ये कुरान के हवाले से उन्होंने वजाहत की कि आदम इंसानियत की खिदमत जो है ना बहुत बड़ा काम है और ये लाजिम है करना। फिर हम लोग ने उस सिलसिले में बहुत काम किया था। उसी वक्त फिर हमने ख्याल आया कि जब हमने स्पेशली वहाँ बालाकोट गए और ये सारा काम किया, बहुत तबाही हुई, तो एहसास हुआ कि कदम कदम पे रुकावटें पेश आई। तो हमें उस वक्त ये एहसास हुआ कि एक इदारा होना चाहिए हमारे पास जो वेलफेयर का काम करे। तो सब हम सब दोस्तों ने मिलके आदम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से आदम पहले हमारे पहले बनाया। और मकसद आदम का भी ये था कि क्योंकि आदम की औलाद, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी मसलक से हो, किसी चीज से भी हो, सब आदम की जो औलाद है, उसको जब कहीं किसी तकलीफ की जरूरत होगी वहाँ हम मौजूद होंगे। क्या आपने एक कड़ी से कड़ी मिला के आपने एंड किया कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब बात की जाए तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, लसानियत से, मजहब से, चीज़ से बालातर होकर एक जब हम किसी की खिदमत कर रहे होते हैं, जैसे अगर किसी अल्लाह न करे अगर नॉन मुस्लिम को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो हम ये सोच के थोड़ी देंगे ब्लड कि पहले ये तो मालूम करें कि ये इसको ये मुसलमान है कि नहीं, ऐसा नहीं। हमें जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं किसी एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान। तो हम जब खिदमत की बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ों से एक तरफ हो जाती है। लेट्स सी, इतना मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपको, और बल्कि बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके मोहसिन आपके साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया है कि आप अच्छा काम करें। और ये माँ बाप की दुआएं हैं जो इस मकाम तक अल्लाह पाक ने आपको लेकर आए। और ये आसान नहीं होता। अपने लिए काम हम करते हैं और सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, अच्छा कभी ये वो हम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब किसी और का काम कर रहे होते हैं उसकी जो बेलौस खुशी मिलती है उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। यकीन करें, हम गिव एंड टेक कर रहे होते हैं ना, वो एक अलग है, लेकिन जब आप बेलौस किसी के लिए, जब आप कोशिश कभी नोट कीजिएगा, जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं ना, उसकी जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो सामने वाला बंदा आपको आपकी अपनी आंखों से नम होकर आपको शुक्रिया करता है ना, उसका लोग झोलियां उठा के दुआएं देते हैं आंसुओं के साथ ना। यकीन कीजिए बाद वक्त अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है हकीकत लोगों के रवैये देखकर। ऐसी बात है, बिल्कुल। ये बस इन लोगों की दुआएं लगती भी हैं, जिसकी कोई मेरे पास जो है अल्फाज नहीं है। मैं खुद इतनी इंस्पायर हो गई हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अदनान साहब, जाते जाते मैं सबसे एक मैसेज लेती हूँ, एक मिनट तो कम से कम वो अपनी बात को डिलीवर करें। सबसे पहले महबूब साहब के पास चलती हूँ। महबूब साहब, ये कैमरा है, अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे, आगे क्या कर रहे हैं ताकि लोग आपके साथ ज्वाइन भी हों? मैं तो सबसे पहले अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे नौजवान नस्ल के बच्चे हैं, यूथ है, कि बेटा ज़िंदगी में सारे काम रखिए, अपनी सोशल एक्टिविटी, पढ़ाई, सब कुछ, लेकिन एजुकेशन को संभाल के रखें और किसी एक इदारे के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि उसके एम्बेसडर बने, एज अ वॉलंटियर वर्क करें, कि नेकी का कोई एक काम सिलसिला शुरू कर दें, कि वो संडे हो या मंथ में एक दिन हो, जो दिन आपको चाहे, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और नेकी के काम में हमेशा साथ दीजिए। उसका जो लगन के साथ, मेहनत के साथ उसके लिए काम कर रहा है, वो ज़ात है रब्बुल इज़्ज़त। आज इंसानियत की खिदमत करेंगे तो जिसने एक शख्स की जान बचाई तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर महबूब निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन से तशरीफ़ रखते थे। मैं लास्ट अदनान साहब से भी मैसेज लूँगी, आदम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। जी सभी ट्रस्ट, आदम वेलफेयर ट्रस्ट, आदम वेलफेयर ट्रस्ट, ओके जी। सर ये आपका कैमरा है, सर ये कैमरा। मैं बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन अगर दरिया दर कूदे वाली बात की जाए तो कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में लोगों को आसानियाँ बांटें जितना हो सकता है। जहाँ जहाँ जिस कदम पे आप हो सके लोगों को आसानियाँ दीजिए। यकीन कीजिए कि कदम कदम पे आपको लगेगा कि अल्लाह ताला आपके लिए हर मकाम पे आसानियाँ फराहम कर रहा है। क्या बात, इतनी मुख्तसर समय तो चाहिए, बहुत लंबा मैसेज दिया। देखिए साहब, ये अगर इसको गौर करें ना, ये इतना ही वसी दुआ भी है और मैसेज भी है कि आप ज़िंदगी में हर जगह, हर मैदान में आप लोगों को आसानियाँ दें, आसानियाँ फराहम कीजिए।
ना सिर्फ जब आप लोगों को आसानियाँ फराहम करने वाले बन जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। हमारे लिए आसानी होना शुरू। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके साथ एक और, हम लोग इंशाल्लाह महबूब भाई भी होंगे, हम लोग एक और सेशन भी, क्योंकि इनके सेमिनार्स आते रहते तो एक और कंडक्ट करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह इन्होंने कई को होंठ कटे हुए हैं तो इस तरह ये करते रहते काम, तो हम चाहेंगे ऐसे पॉजिटिव वर्क हो जिसको हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो वसीला ही थोड़ा सा हम लोग बन जाते हैं और कुछ नहीं, ब्रिज है हम छोटे से। बिल्कुल। तो जो हम आपकी बात आगे डिलीवर करते हैं। महबूब भाई के साथ जब से मैंने ज्वाइंट हुआ हूँ और हमने मिलकर काम करना शुरू किया तो उसमें और ज़्यादा हमारे कामों में तेज़ी आई है, क्योंकि महबूब भाई की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़बरदस्त इनके मोटिवेशनल इंसान है। हकीकत, दूसरों को मोटिवेट ऐसा कर देते हैं कि स्लो चलने वाला भी दौड़ना शुरू कर देता है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब एंड महबूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अपने जाने का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। किस तरह उभरते सूरज की तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।